सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा कक्षा 8 के लिए इस प्रकार करें सत्रांक का निर्धारण। सत्र 2022-23 के लिए प्रपत्र अ ब स के अनुसार RKSMB फर्स्ट सेकेंड व 2 परख, इसके साथ साथ अर्धवार्षिक परीक्षा नो बैग एक्टिविटी के नंबर। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा यानी कक्षा 8 की जो बोर्ड परीक्षा है उसके लिए हमें सत्रांक का निर्धारण करना होता है। सत्रांक के निर्धारण के लिए एक आदेश भी आ गया है कि सत्रांक को ऑनलाइन करना है, लेकिन ऑनलाइन के लिए भी पोर्टल शुरू नहीं हुआ है। जब भी शुरू होगा तब हम आपको वीडियो बनाकर बता देंगे कि ऑनलाइन सत्रांक आपको किस प्रकार करने हैं। लेकिन उससे पहले आपको सत्रांक का निर्धारण करना होगा कि कौन से सब्जेक्ट में कितने अंक विद्यार्थियों को देने हैं। एक आदेश के अनुसार आपको बताएं दोस्तों, इस आदेश के अनुसार जो कार्यालय पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान बीकानेर की ओर से जारी किया गया है वो कक्षा 8 के ऑनलाइन सत्रांक करने हेतु जारी किया गया है। इसमें एक बात बताई गई है कि पूर्व में जो दिशा निर्देश जारी हुए हैं इसके अनुसार हिंदी, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, गणित एवं तृतीय भाषा के सत्रांक 20 में से आपको देने हैं। कार्यानुभव, कला शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, शारीरिक शिक्षा विषयों के सत्रांक 100 में से भरे जाएंगे, यानी 20 और 100 में से अंक भरे जाएंगे। 20 में से तो दिए जाएंगे, लेकिन उसका आधार क्या रहेगा, यानी 20 में से किन किन एक्टिविटी को शामिल किया जाएगा, जिसमें नो बैग डे एक्टिविटी है उसको भी शामिल किया जाएगा। साथ ही जो 2 परख हुए हैं उनको भी शामिल किया जाएगा। साथ ही RKSMB के जो टेस्ट हुए थे उनके भी शामिल किए जाएंगे। इसके अलावा जो विषय है जिनमें RKSMB नहीं हुआ है तो उनका कैसे किया जाएगा, तो पूरी बात करेंगे आज के इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सत्रांक के निर्धारण के लिए दोस्तों मैं ले आया हूँ आपको कार्यालय प्रधानाचार्य एवं अध्यक्ष प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा यानी कक्षा 8 की 2023 की परीक्षा है। डाइट अलवर द्वारा जारी कुछ दिशा निर्देश जो डाइट अलवर द्वारा जारी किए गए हैं विद्यालयों को विषयवार कक्षा 8वीं बोर्ड परीक्षा के सत्रांकों के निर्धारण के लिए सत्रांक की फीडिंग हेतु दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके ग्रेडिंग स्केल भी यहाँ पे दे दी गई है। ग्रेडिंग स्केल आप सभी जानते हैं, लेकिन इस साथ में एक और बात ये भी बताई गई है कि ई ग्रेड प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को आगामी कक्षा में क्रमोन्नत नहीं करके पूरक परीक्षा ली जाएगी। पूरक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ही आगामी कक्षा में क्रमोन्नत किया जाएगा, लेकिन अभी ये हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं रखता है। हम आगे चलते हैं सत्रांक के निर्धारण की ओर। तो यहाँ पे स्पष्ट बातें बताई गई है कि 20 अंक सत्रांक के लिए, 80 अंक लिखित मूल्यांकन के लिए निर्धारित है, जिसमें दक्षता आधारित प्रश्न पत्र 30 के रहेंगे। जिन जिन विद्यालयों में CCE संचालित है उसमें जो 20 अंक देने हैं तो 5 अंक है वो उपस्थिति के रहेंगे, 15 अंक ऐसे 1 ऐसे 2 के रहेंगे। ये कक्षा 5 के लिए भी निर्धारण हो सकता है। साथ ही इसमें प्रपत्र अ दे रखा है जिसमें 65 से 75% उपस्थिति है तो 3 अंक, 75 से 85% है तो 4 अंक और 86 से 100% है तो 5 अंक रहेंगे। इसके अलावा जो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो सत्रांक प्रपत्र अ के अंतर्गत आती है। अ के अंतर्गत इस तरह का परफॉर्मा रहेगा। और साथ में हम बात करेंगे ब के बारे में, जिसमें राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम के अंतर्गत आकलन करने वाले विद्यालयों में सत्रांक निर्धारण के लिए कक्षा 3 से 8 तक विद्यार्थियों के लिए RKSMB हुआ था। RKSMB के लिए प्रपत्र 2 यानी ब निर्धारण किया गया है। इसमें यहाँ पे बात बताई गई है कि जो RKSMB फर्स्ट हुआ था वो 30 अंकों का हुआ था। तो 3 सब्जेक्ट है इसके अंतर्गत, जैसे हिंदी, अंग्रेजी और गणित, उसके लिए 30 अंक निर्धारण है। उसके बाद RKSMB 2 और अर्धवार्षिक परीक्षा, 30 अंकों की RKSMB 2 और 40 अंकों की अर्धवार्षिक परीक्षा, तो योग हो जाता है 100 अंक। 100 का आपको 80% निकालना है। उसके बाद 80% यानी 80 अंक हो गए, और प्रथम परक 10 का, द्वितीय परक 10 का, तो और सर्वयोग 100। कक्षा कक्ष प्रक्रिया के सत्रांक 15 और उपस्थिति के 5 अंक, तो योग हो जाता है 20 अंक। सत्रांक 20 यानी 20 है वो निर्धारण किया गया है इस अनुसार। इसमें RKSMB फर्स्ट, RKSMB 2 अर्धवार्षिक परीक्षा का योग भी शामिल किया गया है। साथ ही अन्य विद्यालय में सत्रांक निर्धारण के लिए क्या रहेगा कि प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र प्रत्येक विषय का अंकभार 100 अंकों का होगा, जिसमें 20 अंक सत्रांक हेतु, 80 अंक प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण में लिखित परीक्षा के लिए निर्धारित किए गए हैं। और 20 अंकों में से 5 अंक उपस्थिति के और 15 अंक प्रथम द्वितीय अर्धवार्षिक परीक्षा नो बैग डे गतिविधि और प्रपत्र 2 के अनुसार सत्रांक निर्धारित होंगे। अब आती है जो बाकी बच गए हैं सब्जेक्ट उनके लिए, यानी ये हिंदी, अंग्रेजी और गणित के लिए था और स निर्धारण किया गया है, जिसमें प्रथम परक 10, द्वितीय परक 10, अर्धवार्षिक परीक्षा के 70 अंक। इन 3 सब्जेक्ट के अलावा नो बैग डे गतिविधि 10 अंकों की, सर्वयोग 100, कक्षा कक्ष प्रक्रिया 15 अंक, उपस्थिति के 5 अंक और सर्वयोग यहाँ पर भी 20 होता है।
इसके अलावा दोस्तों हमने कुछ प्रपत्र भी बनाए हैं। इस प्रपत्र को आप देखकर निर्धारण कर सकते हैं। जैसे 8वीं बोर्ड परीक्षा के शतरंक निर्धारण हेतु जिसमें RKSMB हुआ था, जैसे हिंदी, गणित, अंग्रेजी, उसके लिए RKSMB फर्स्ट की 30 अंकों की है, सेकंड 30 अंकों की, अर्धवार्षिक 40 अंक, तो हो गए 100 अंक। 100 का 80% निकालना है। उसके बाद प्रथम परक, द्वितीय परक 10-10 के और सर्वयोग 100 का। उसके बाद कक्षा कक्ष प्रक्रिया के 15 अंक है और उपस्थिति के 5 अंक है, तो योग हो गया 20। तो 20 अंकों में से निर्धारण करना है शतरंक का हिंदी में। इसी प्रकार है वो अंग्रेजी में भी करना है, क्योंकि ये RKSMB में हुआ था। गणित में भी हिंदी, अंग्रेजी और गणित RKSMB है। इसके अलावा की बात करूं मैं तो इसके अलावा जैसे विज्ञान सब्जेक्ट है, ये विज्ञान सब्जेक्ट, विज्ञान के अंतर्गत प्रथम परक, द्वितीय परक, अर्धवार्षिक परीक्षा 10-10 और 70, नो बैग डे एक्टिविटी है 10 अंकों की, तो सर्वयोग 100 और कक्षा कक्ष प्रक्रिया के 5 अंक, उपस्थिति के 5 अंक और योग शतरंक है वो 20 निर्धारण हो जाएंगे। विज्ञान है, सामाजिक है, संस्कृत है, जो भी सब्जेक्ट है इसके अलावा उन सभी के इस तरह से रहेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।